नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। एक फिर वैकेंसी है, आईटीआई वालों के लिए भी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। सीटों की संख्या कितनी है, कहाँ की वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, एज का क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फीस कितनी है, पेपर कहाँ होगा, इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो आपसे निवेदन है कि कंप्लीट पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। भर्तियों से संबंधित सूचनाएं जब भी आती है, खासतौर से नोटिफिकेशंस आते हैं, तो उनकी PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ITI आधारित भर्तियों के लिए हम हर हफ्ते आपको एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। सो कनेक्टेड रहिए। आइए भर्ती पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, लोगो आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे इस लोगो से परिचित है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पहली बार भी देखा होगा। नेशनल सीड कॉरपोरेशन बोलते हैं इसे, भारतीय बीज निगम के नाम से ये भर्ती है। ITI वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है। रेगुलर वैकेंसी है, वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूशियल डेट पर बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके जो स्टार्ट होने हैं वो 26 अक्टूबर 2024 से होंगे, यानी अभी वक्त है, स्टार्ट हुआ नहीं है। और लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024, यानी आपके पास 1 महीने और 5 दिन का समय है। आप वक्त निकाल कर अप्लाई करें, समय निकालें। कहाँ किसकी कितनी सीटें उस पर भी बात करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, indiaseeds.com, ये इसकी फुलफिल ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप विजिट करके जो है वो देख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सरकारी है कि नहीं है। देखो, निगम जितने भी होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं या तो स्टेट PSU होते हैं या सेंट्रल PSU होते हैं, यानी या तो राज्य सरकार के अधीन होते हैं या फिर केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो ये सरकारी ही होते हैं। हालांकि इनके नियम अपने होते हैं, ऑर्डर्स बाद में इनके अलग से निकलते हैं, लेकिन ये होते सरकारी ही है। तो यहाँ पर देखो, ये रहा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये भारत सरकार के अधीन आता है। मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है ना। एक नवरत्न होता है, फिर ये मिनी रत्न कंपनी है। कुल मिलाकर के अच्छी है, सरकारी है पूरी तरह से, मतलब गवर्नमेंट का ही इसमें रोल है, ठीक है ना। ये इसका लोगो है। भारतीय बीज निगम लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, मिनी रत्न कंपनी है, नई दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। अब आते हैं माय डियर की सीटों की संख्या और वो कितनी कितनी है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ITI वाले बच्चों के लिए बात करता हूँ, फिर डिप्लोमा वालों के लिए भी इसी पर चर्चा कर लेंगे। माय डियर, सीरियल नंबर 15 पर आपका नंबर है। पोस्ट का नाम है ट्रेनी टेक्नीशियन। पोस्ट का नाम क्या है, ट्रेनी टेक्नीशियन। टोटल सीटें कितनी हैं, 21। कुल सीटें 21 है, जिनमें लगभग मैं कहूँ तो 6 से 7 ट्रेड को शामिल किया गया है। डीजल मैकेनिक की सबसे ज़्यादा सीट है, यहाँ पर 6 सीटें। इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए मात्र 3 सीटें हैं। लेकिन देखो, मैं अब वही बात है, फॉर्म की फ़ीस भी साथ में बता देता हूँ। 3 सीटें हैं, 500 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। इस पर GST लगेगा वो अलग, पेमेंट गेटवे चार्ज लगेगा वो अलग, यानी हो सकता है कि ये फीस आपकी 550 रुपये से भी ऊपर हो। लेकिन 3 सीटों पर ट्रायल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब फिर वही बात कहूँगा मैं कि सीटों की संख्या नए के बराबर है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या है। 3 सीटें आई है, इन 3 पर कंपटीशन लड़ना है और किसी 3 बच्चे का सिलेक्शन तो होगा। किन्हीं 3 बच्चों का तो देखो होना है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ देखो इलेक्ट्रीशियन वाले ज़्यादा जुड़े, इसलिए इस पोस्ट का नाम देखते ही थोड़ा हमें रुकना पड़ गया और इस पर हमने चर्चा की है। मैकेनिकल का भी है 3 और ऑटो इलेक्ट्रीशियन 3। इलेक्ट्रीशियन और ऑटो इलेक्ट्रीशियन दोनों अलग अलग ट्रेड है, तो उनका अलग है। वेल्डर की 2, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर की 3 और ब्लैक स्मिथ की 1 सीट यहाँ पर है इन 21 में से, ठीक है। और उसके बाद में ट्रेनिंग इंजीनियरिंग और वो डिप्लोमा वालों के लिए भी है यहाँ पर। तो वो डिप्लोमा वाले बच्चे तो नोटिफिकेशन में से भी अपना देख सकते हैं। ये रहा मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। और ये ITI वालों के लिए था, ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है उस पर मैं आ जाता हूँ, हमारे लिए वो सबसे मेन और ज़रूरी है। तो माय डियर, क्वालिफ़िकेशन टेक्नीशियन के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वालिफ़िकेशन है। और वही क्वालिफ़िकेशन है
जो मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ। इस टॉपिक पर मैंने न जाने कितनी बार वीडियोज़ आपको दी है। जो आज है देखो, ये जो भर्तियों वाली अपडेट हम देते हैं ना, वही बच्चे इसको अच्छे से समझ पाते हैं जो हमारे साथ लंबे समय से कनेक्टेड होते हैं। नया बच्चे को लगता है कि पता नहीं ये क्या समझा रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मेन फैक्ट क्या आता है या पॉइंट क्या था जिस पर मैं आना चाह रहा हूँ, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन वालों के पास इलेक्ट्रीशियन का है, लेकिन इसके साथ साथ देखो यहाँ पर 60% नंबर होने चाहिए, वो कोई बात नहीं। ITI में तो 60% होते ही है, सबके होते हैं। ITI की तो मिनिमम पास मार्किंग 70% से होती है, उससे नीचे तो कोई होता ही नहीं है। कोई एक आध हो तो वो कोई बात नहीं, 60 से नीचे कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ देखो एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब होता है प्लस, यानी इन एडिशन क्या चाहिए, 1 ईयर का NAC चाहिए माय डियर, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये रहा 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी इंडस्ट्री। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कहीं से भी कर रखी हो आपने। अरे इसीलिए बोलता आया हूँ, आप मेरी वीडियोस देखो। ITI के बाद क्या करें, इस पर मैंने हमेशा कहा है कि अप्रेंटिसशिप करें। इसके पीछे कई सारे कारण भी मैंने बताए, आप वो वीडियो देखिएगा। सेकंड देखो क्या लिखा है, एंड पास्ड NAC एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय NCVT। तो अप्रेंटिसशिप के बाद NCVT आपका एग्ज़ाम लेता ही है, नहीं भी लेते हैं तो उनको भी लिखित में मार्क्स के तौर पर नंबर दिए जाते हैं और सर्टिफिकेट आता है, तो कोई बात नहीं। अप्रेंटिसशिप आपके पास अगर है तो वो चलेगा, उसका NCVT का ही एग्जामिनेशन माना जाता है। तो ये है आपका क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस नहीं मांगा इन्होंने, ये अलग चीज़ है। अप्रेंटिसशिप कई बच्चों के पास नहीं है, मुझे लगता है आधे बच्चे मेरे यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग क्या रहेगी, 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा ट्रेनिंग तो हम 6 महीने और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, एक बार लगे तो सही, ट्रेनिंग तो बाद में होती रहती है, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एज क्राइटेरिया पर आ जाता हूँ मैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए शायद वही होती है। तो एज का क्राइटेरिया 18 से लेकर 27 वर्ष की एज रहेगी, और ये होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। किसके लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिलैक्सेशन मिलेगा, जितना भी रिजर्वेशन के तहत आपको मिलता है। जैसे 3 साल की छूट मिलेगी OBC वालों को, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC और ST वाले को। फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई है तो उसे 10 साल का भी रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो माय डियर, मौका एज के अकॉर्डिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, पेमेंट कितनी मिलेगी, तो वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड का मतलब होता है फिक्स वेतन होता है, जिसमें DA को हम शामिल करेंगे, वो ये कह रहे हैं। ITI वालों को 24,616 रुपये पर मंथ मिलेंगे, तो क्या बुरा है। 25,000 रुपये के आसपास मान लेते हैं, इसमें से CPF VPF NPS वगैरह पेंशन स्कीम और कट भी जाएगी, तो 20,000 रुपये कैसे नहीं डालते हैं। अभी सोच कर देखो आज के टाइम में कि क्या 20,000 की नौकरी कर रहे हो, कहीं कर रहे हो तो ठीक है भाई, मत छोड़ना प्राइवेट या जो भी। लेकिन अगर बिल्कुल बेरोजगार हो तो 20,000 की नौकरी के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, ट्राई क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या रह गया और, तो एग्ज़ाम पैटर्न और उस पर आता हूँ मैं, है ना। एज क्राइटेरिया पर बात हो चुकी है, सिलेबस और उसके लिए तो स्किल टेस्ट और वो होना ही है, देखो। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और CBT एग्ज़ाम, उसके बाद में आपका ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस पर बात कर रहे हैं। देखो ट्रेनी टेक्नीशियन की बात हो रही है, यहाँ पर CBT होगा। CBT के बाद स्किल टेस्ट भी ज़रूरत पड़ी तो ली जा सकती है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाई इन नेचर रहता है हमेशा, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें हो जाएगा। ये रहा माय डियर एग्ज़ाम पैटर्न, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नोट कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। समझ जाओ, अब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी 0.9 मिनट। 0.9 मिनट का मतलब क्या हो गया, सेकंड से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 सेकंड मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन को। पढ़ना भी है, सोचना समझना, उत्तर करना, सब कुछ करना है, हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। क्या रहेगा इसमें, देखो 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। पार्ट फर्स्ट रहेगा 70 क्वेश्चन टेक्निकल के माय डियर, आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे। अब सवाल पूछा जाएगा कि क्या ट्रेनी टेक्नीशियन का कॉमन होगा, नहीं होगा कॉमन। इलेक्ट्रीशियन का अलग होगा, फिटर का अलग होगा, वेल्डर का अलग होगा, डीजल मैकेनिक का अलग होगा। यानी यहाँ 70 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के होंगे। जो 30 क्वेश्चन है वो नॉन टेक के रहेंगे, यानी एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगी, करंट अफेयर होगा, जनरल नॉलेज होगा,
कंप्यूटर होगा और इंग्लिश होगा। माय डियर 2022 की स्टार्टिंग में एक वीडियो डाली थी कि ये 6 सब्जेक्ट अब आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर ITI बेस पर नौकरी चाहते हो तो। वही हो गया, आजकल हर जगह वही चीज़ें देखने को मिल रही है। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? यस, बड़ा वाला यस माय डियर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक्स्ट्रा नहीं करना, जो चीज़ नहीं आती उसको करने का प्रयास नहीं करना है। 35 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे, ये सब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है। खैर इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद में देखो एग्ज़ाम सेंटर और वो अलग अलग आएंगे, पूरे देश में ये कहीं भी दे सकते हैं, इन्होंने क्लियर कर दिया है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जा कर के। डेट पर मैं बात कर चुका हूँ, फ़ीस पर बात हो चुकी है। 500 रुपये की फ़ीस अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC वालों से लिया जाएगा, बाकी सभी को फीस से मुक्त रखा गया है। काम क्या करना पड़ेगा टेक्नीशियन को? फील्ड लेवल पर वर्क। देखो हम कर्मचारी होते हैं ITI वाले, हमें हाथ से काम करना होगा, इस बात को पहले माइंड में रखें, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि हमें वहाँ जाते ही ऑफिस में बिठा दिया जाएगा। क्या रेगुलर होने के बाद आपको पेमेंट कितनी मिलेगी? 17,000 रुपये की बेसिक पर आपको लगाया जाएगा। बेसिक का मतलब होता है कि इसमें DA और जुड़ता है। अभी DA देश में 53% है, 50% था अभी 10 दिन पहले ही 3% की घोषणा और हुई है। 3-4% बढ़ता है, साल में 6 से 7% आपका ये बढ़ जाता है। एक एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट लगता है, वो भी आपका लगभग 800 रुपये के आसपास होता है। तो साल में 2-1 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ भी जाती है सरकारी कर्मचारी की, ठीक है। और ये इसके बाद में कह रहे हैं कि 3 साल तक आप छोड़ नहीं पाओगे, ये वो। और नौकरी मिलने के बाद कोई क्यों ही छोड़ेगा भाई, है ना, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस, तो और इसमें कुछ भी नहीं है। डाउनलोड कर लेना, ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।